तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं कस्टम अलर्ट डायलॉग। पिछले वीडियोज़ में मैंने बनाया था अलर्ट डायलॉग सिंपल एक लाइब्रेरी जो कि जावा के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरी होता है अलर्ट डायलॉग, उसके हेल्प से हमने बनाया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि हम लास्ट में जा करके अपना ऐप कैसा बनाने वाले हैं, क्या क्या हमारा ऐप काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा। तो ये रहा मेरा ऐप कस्टम अलर्ट डायलॉग नाम से। मैं इसको लॉन्च करूँगा तो ये मेरा एक बटन शो करेगा, शो कस्टम डायलॉग नाम से। ठीक है, इसको क्लिक करते ही आपका एक कस्टम डायलॉग शो करेगा। जैसा लेआउट आप बनाए रहेंगे बिल्कुल उसी तरह से आपका लेआउट शो करेगा। यहाँ पर मैंने एक टाइटल बनाया हुआ है, एक मैसेज बनाया हुआ है, दो बटन है मेरे पास, एक नेगेटिव बटन जो कि कैंसिल कर देता है बस डायलॉग को, और एक पॉजिटिव बटन जिससे आप कोई काम करा सकते हैं। ठीक है, कैंसिल बटन क्लिक करने पर बस हमारे डायलॉग को कैंसिल कर देगा। और दूसरा हमारे पास है कंप्लीट पेमेंट, एक पॉजिटिव बटन है, इसके क्लिक करने पर मैं सिंपल एक टोस्ट कराया हूँ बस पेमेंट कंप्लीट नाम से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस ऐप को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो कलर्स की ज़रूरत है मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा वैल्यूज़ में, उसमें जाऊँगा colors.xml में, और यहाँ पे मैं अपने कलर्स को इंपोर्ट करूँगा। तो मैं एक कलर ले लेता हूँ ब्लू नाम से, एक ब्लू कलर इंपोर्ट करूँगा मैं। कलर नाम दे दूँगा ब्लू। ठीक है, और इसके कलर में मैं दे दूँगा ये कलर। इन सारे कलर्स के कोड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक फेड ब्लैक इंपोर्ट करूँगा, कलर फेड ब्लैक। ठीक है, फेड ब्लैक, तो ये है मेरा फेड ब्लैक कलर। और बस मुझे इन दो ही कलर्स की ज़रूरत है, तो मैं इन दोनों कलर्स को मैं इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैं जाऊँगा activity.main में, और मुझे एक बटन बनाना है जिसके क्लिक होने पर मैं अपना कस्टम डायलॉग शो करूँगा। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट व्यू को ही कन्वर्ट करने जा रहा हूँ बटन में। बस यहाँ पर मैं टेक्स्ट व्यू की जगह लिख दूँगा बटन, और ये मेरा बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके टेक्स्ट को मैं कर दूँगा शो कस्टम डायलॉग। ठीक है, ये मेरा बटन तैयार हो चुका है। इसकी एक ID दे देता हूँ मैं, ID दे दूँगा शो डायलॉग। ठीक है, ये मेरा बटन हो गया। अब इसके बाद मुझे क्रिएट करना है एक अपना कस्टम लेआउट का लेआउट फाइल, जिसमें हम अपने लेआउट्स को क्रिएट करेंगे। जैसा हमें लेआउट चाहिए हम वैसा क्रिएट करेंगे। तो मुझे सिंपल यहाँ लेआउट में जाना है, राइट क्लिक करके न्यू पे एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करना है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं नाम दे देता हूँ कस्टम डायलॉग। ठीक है, और इसका रूट एलिमेंट मैं ले लूँगा लीनियर लेआउट। मैंने इसे क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मैं डिजाइन करूँगा अपना पूरा लेआउट जो कि मुझे डायलॉग में शो करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले रूट लेआउट के हाइट को कर दूंगा रैप कंटेंट, ताकि ये पूरे स्क्रीन को ना घेरे। उसके बाद मुझे चाहिए होगा एक कार्ड व्यू, तो मैं एक ले लूँगा कार्ड व्यू। इसका विड्थ कर दूंगा मैच पेरेंट, हाइट कर दूंगा रैप कंटेंट, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगा बैकग्राउंड टिंट वाइट कलर। ठीक है, और इसका मैं मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ 25 dp, और इसका कॉर्नर रेडियस दे दूंगा मैं 20 dp। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डिजाइन करूंगा एक लीनियर लेआउट, क्योंकि कार्ड व्यू सिर्फ एक ही व्यू को होल्ड करता है और हमें कई व्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम एक लीनियर लेआउट को इसके अंदर रखेंगे, और उस लीनियर लेआउट के अंदर हम अपने सारे लेआउट्स को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं क्रिएट करूँगा एक लीनियर लेआउट। इसका भी विड्थ कर दूंगा मैच पेरेंट, और हाइट कर दूंगा रैप कॉन्टेंट। इसका ओरिएंटेशन में कर दूंगा वर्टिकल, और इसके अंदर मैं डिजाइन करूँगा अपना सारा लेआउट्स। तो सबसे पहले मैं बना लूँगा एक टाइटल जो कि एक टेक्स्ट व्यू रहेगा। टेक्स्ट व्यू, इसका विड्थ रहेगा मैच पेरेंट, हाइट रखूँगा रैप कंटेंट। इसका टेक्स्ट में दे देता हूँ फिलहाल के लिए टाइटल। ठीक है, और इसका मैं टेक्स्ट कलर कर देता हूँ ब्लैक। टेक्स्ट स्टाइल कर दूंगा बोल्ड। टेक्स्ट साइज कर दूंगा 16 SP, और ग्रेविटी कर दूंगा सेंटर। ये मेरा टेक्स्ट व्यू तैयार हो जाएगा। और इसका मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 15 dp। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक बनाना है मैसेज। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट को कर देता हूँ मैं मैसेज, और इसका मैं मार्जिन वर्टिकल कर दूंगा 10 dp। ठीक है, मार्जिन वर्टिकल, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से चाहिए, मार्जिन बॉटम और मार्जिन टॉप दोनों चाहिए, और 10 dp चाहिए, तो मैंने इसको मार्जिन वर्टिकल 10 dp कर दिया। अब इसका टेक्स्ट स्टाइल मुझे नॉर्मल चाहिए, मैं इसका टेक्स्ट स्टाइल को हटा दूंगा, और इसका टेक्स्ट साइज में कर दूंगा 14 SP। ठीक है, ये मेरा मैसेज भी तैयार हो गया। इसके नीचे मुझे एक लेना है डिवाइडर। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा व्यू को। मैं लिखूँगा व्यू, और इसका विड्थ कर दूंगा मैच पेरेंट, हाइट रखूँगा सिर्फ 1 dp। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड रखूँगा मैं फेड ब्लैक, और मैं इसका भी मार्जिन टॉप दे देता हूँ कुछ 10 dp अप्रॉक्स। ये हो गया। अब इसके नीचे मैं डिजाइन करूँगा अपना एक बटन, जो कि मैं टेक्स्ट व्यू को यूज़ करके ही बनाऊँगा। ठीक है, मैं टेक्स्ट व्यू को यूज़ करूँगा। इसका विड्थ कर दूँगा मैच पेरेंट, हाइट रखूँगा रैप कंटेंट, और इसका मैं टेक्स्ट दे दूँगा पॉजिटिव बटन। ठीक है,
पॉजिटिव बटन। इसका भी ग्रेविटी में कर दूंगा सेंटर, और इसका टेक्स्ट कलर कर दूंगा मैं कलर प्राइमरी या फिर ब्लू जो मैंने बनाया था, और इसका टेक्स्ट स्टाइल में कर दूंगा बोल्ड, और इसका टेक्स्ट साइज में कर देता हूँ 14 SP। ठीक है, ये मेरा बटन तैयार हो चुका है। इसके नीचे मैं फिर डिज़ाइन करूँगा अपना एक डिवाइडर, और उसके नीचे मैं रखूँगा अपना नेगेटिव बटन। ठीक है, तो मैं इस डिवाइडर को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसका मैं मार्जिन टॉप हटा देता हूँ। अभी ये जो पॉजिटिव बटन है ये बहुत ही क्लोज है दोनों डिवाइडर्स के, तो मैं इसमें एक पैडिंग या फिर मार्जिन दे सकता हूँ। ठीक है, मार्जिन देने से क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट व्यू है जो मैं बटन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका साइज, इसका हाइट जो है छोटा रह जाएगा, जिसका टच एरिया जो है कम हो जाएगा, जिससे टच करने में या फिर क्लिक करने में दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए मैं इसमें पैडिंग दूंगा। ठीक है, तो इसमें पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग वर्टिकल 10 dp अप्रॉक्स, या मैं 12 कर दूंगा, 12 काफ़ी अच्छा होगा, 12 dp। ठीक है, उसके बाद में फिर इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे नेगेटिव बटन बनाना है, और इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ नेगेटिव बटन, और इसका मैं कलर कर दूंगा फेड ब्लैक, और इसका मैं टेक्स्ट स्टाइल कर देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, तो ये मेरा जो है पूरा लेआउट तैयार हो चुका है, मेरा पूरा कस्टम लेआउट तैयार हो चुका है। अब मुझे हर एक की आईडी देनी है ताकि मैं इसको अपने जावा क्लास में यूज़ कर सकूँ। तो मैं सबसे पहले मैं इस टाइटल का आईडी दे देता हूँ, टेक्स्ट टाइटल। उसके नीचे मैसेज का आईडी, टेक्स्ट मैसेज। उसके नीचे पॉजिटिव बटन की आईडी, बटन पॉजिटिव। उसके नीचे नेगेटिव बटन की आईडी, बटन नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरा कस्टम लेआउट जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मुझे चलना है सीधे मेन एक्टिविटी के अंदर, और वहाँ पे करेंगे अपना जावा कोड। अब मेन एक्टिविटी के अंदर हमें सबसे पहले लेना है एक बटन। ठीक है, तो मैं क्रिएट कर लूँगा एक बटन, इसका नाम भी दे दूँगा बटन, या फिर मैं नाम दे देता हूँ शो डायलॉग बटन। ठीक है, इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ, बटन शो डायलॉग बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id. हमने जो ID दी थी वहाँ पे शो डायलॉग नाम से। ठीक है, ये हमारा बटन मिल गया यहाँ पे। अब इस बटन के क्लिक होने पर हमें अपना डायलॉग शो करना है, उसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक डायलॉग। ठीक है, डायलॉग एक लाइब्रेरी है बेसिकली। तो डायलॉग, ये रहा डायलॉग, इसका नाम दे दूंगा मैं डायलॉग ही दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा अपना डायलॉग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायलॉग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा डायलॉग क्लास का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डायलॉग इज इक्वल टू न्यू डायलॉग, और इसे चाहिए कंटेक्स्ट, तो मैं दे दूँगा दिस। अब इस डायलॉग में हमें शो करना है अपना कस्टम लेआउट जो कि हमने तैयार किया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, कस्टम डायलॉग हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ था। अब इससे हमें इसके अंदर, इस डायलॉग के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे एक मेथड मिल जाता है, डायलॉग डॉट सेट कंटेंट व्यू। ठीक है, और यहाँ पे चाहिए इसे रिसोर्स लेआउट की आईडी चाहिए जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो हम इसे आईडी दे देंगे r.layout.custom डायलॉग। ठीक है, कस्टम डायलॉग जो हमने बनाया था। तो ये हमारा कस्टम लेआउट अब डायलॉग के ऊपर सेट हो चुका है। डायलॉग के कुछ और भी मेथड्स होते हैं, चाहे तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं, जैसे डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल। ठीक है, कैंसिलेबल मतलब जब आप बैक बटन पर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग जो है कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं इससे फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, और एक और एट्रीब्यूट मिल जाता है डायलॉग डॉट सेट कैंसिल ऑन टच आउटसाइड, कि जब डायलॉग के बाहर कहीं स्क्रीन पर टच हो तो क्या उसे कैंसिल होना है, तो मैं इसे ट्रू कर सकता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। तो ये हमारा जो कस्टम डायलॉग है वो तैयार हो चुका है। अब हमें इसे शो करना है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायलॉग डॉट शो, लेकिन हमें शो कब करना है, हमें शो करना है जब बटन क्लिक हो तब। तो मैं यहाँ पे शो डायलॉग बटन का एक ऑन क्लिक लिसनर क्रिएट कर लूँगा, शो बटन डायलॉग डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑफ ऑन क्लिक लिसनर। अब इस क्लिक पे हमें अपने डायलॉग को शो करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ डायलॉग डॉट शो। ठीक है, ये हमारा हो चुका है तैयार। तो चलिए अब इस ऐप को हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा ऐप कैसा काम कर रहा है, हमारा डायलॉग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ अपना एक फ़ोन जो कि हमारा Realme RMX 2027, और इसमें कर दूंगा रन। तो हमारा ये ऐप हो चुका है रन, और यहाँ पे जो हमने बटन बनाया था शो कस्टम डायलॉग वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो चलिए इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया और ये हमारा जो है पॉपअप शो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट का अलर्ट डायलॉग होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो अभी भी शो कर रहा है सेट कंटेंट व्यू को चेंज करने के बाद भी। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा,
तो अपने मेन एक्टिविटी के अंदर हमें डायलॉग में से एक एट्रीब्यूट मिल जाएगा डायलॉग डॉट गेट विंडो। ठीक है, इस गेट विंडो के अंदर से हमें मिलेगा सेट बैकग्राउंड ड्राइबल। ठीक है, अब इस सेट बैकग्राउंड ड्राइबल के अंदर हमें एक ड्राइबल सेट करना है, तो मैं एक नया ड्राइबल क्रिएट कर लूँगा। मैं क्रिएट करूँगा न्यू कलर ड्राइबल। ठीक है, कलर ड्राइबल के अंदर हमें बस अपने कलर को जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देना है, तो हमारा डायलॉग जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हमें एक ट्रांसपेरेंट कलर मिलेगा एंड्रॉयड डॉट ग्राफिक्स डॉट कलर डॉट ट्रांसपेरेंट यहाँ से। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब हमारा डायलॉग जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। तो मैं इसे रीरन करता हूँ और यहाँ पे हमारा बटन दिखा, क्लिक करते ही अब ये हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब क्या है कि हमें अपने टाइटल को भी चेंज करना है, कोड के थ्रू प्रोग्रामेटिकली चेंज करना है, मैसेज को भी चेंज करना है, पॉजिटिव बटन के क्लिक होने पर कुछ होना है तो वो भी चेंज करना है। ठीक है, तो अब चलिए ये सब हम करके देख लेते हैं। तो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे और इस बटन के क्लिक लिसनर के नीचे मैं लिखूँगा डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाई ID आर डॉट ID डॉट, हमने जो अपना टाइटल का जो ID दिया था वो है टेक्स्ट टाइटल, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टाइटल का ये ID लेके इसे बना लूँगा। अब इस पूरे वेरिएबल को हमें अब स्टोर करना है एक टेक्स्ट व्यू के अंदर। ठीक है, तो मैं बना लूँगा टेक्स्ट व्यू, इसका नाम भी दे देता हूँ मैं टेक्स्ट टाइटल। अब ये जो टेक्स्ट व्यू मिला है हमें डायलॉग के अंदर से, डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाई ID, ये हमारा इस टेक्स्ट व्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट टाइटल नाम से। ठीक है, अब ऐसे ही हम अपने मैसेज को भी स्टोर कर सकते हैं, तो मैं इसी को डुप्लीकेट करके इसको नाम दे दूंगा मैं टेक्स्ट मैसेज और डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाई ID मैं इसका और इसका ID दे दूंगा मैं टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट मैसेज भी यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के नाम से स्टोर हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें अपने पॉजिटिव बटन और नेगेटिव बटन दोनों को फाइंड करना है ताकि उसके क्लिक करने पर हम कुछ काम करा सकें। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो बटन्स हैं वो टेक्स्ट व्यू ही हैं, तो हमें वहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर ही इसके वेरिएबल को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बनाऊँगा बटन की जगह पे, टेक्स्ट व्यू बटन पॉजिटिव, इसको मैं फाइंड करूँगा डायलॉग के अंदर से डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाई ID आर डॉट ID डॉट बटन पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे हमें नेगेटिव बटन के लिए भी बनाना है, तो मैं लिख दूंगा बटन नेगेटिव और लास्ट में हमें देना है बटन नेगेटिव ID बटन नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे चारों ID जो है फाइंड हो चुके हैं। अब यहाँ से हम अपने किसी भी कंडीशन में जा करके टाइटल को और मैसेज को चेंज कर सकते हैं और अपने बटन के क्लिक लिसनर पर जो चाहे वो लगा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर अपने टाइटल के टेक्स्ट को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइटल उठाऊंगा, टेक्स्ट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट, और मैं अपने जो टाइटल देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ, जिससे मैं दे देता हूँ कंप्लीट पेमेंट। ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया। ऐसे ही मुझे अपने मैसेज में कुछ भी जो चाहे लिख सकता हूँ, टेक्स्ट मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ डू यू एग्री टू कंप्लीट योर पेमेंट थ्रू दिस ऐप। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज हो गया। अब हमें पॉजिटिव बटन के टेक्स्ट को भी चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा बटन पॉजिटिव डॉट सेट टेक्स्ट, इसके टेक्स्ट में दे दूंगा कंप्लीट पेमेंट। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव बटन के लिए मैं दे दूंगा कैंसल। ठीक है, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ बटन नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे चारों टेक्स्ट जो है सेट हो चुका है। अब हमें बटन पॉजिटिव के क्लिक होने पर कुछ लगाना है। ठीक है, तो मैं बटन पॉजिटिव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑफ ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब इसके क्लिक होने पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक टोस्ट कर देता हूँ देखने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं सिंपली एक टोस्ट करा देता हूँ, टोस्ट क्रिएट अ न्यू टोस्ट, और उसमें टेक्स्ट देता हूँ पेमेंट कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा टोस्ट करेगा और डायलॉग को हम यहाँ पे डिसमिस भी कर देंगे ताकि क्लिक होने पर हमारा डायलॉग डिसमिस भी हो जाए। हम डिसमिस भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं डिसमिस कर देता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही हमें बटन नेगेटिव के लिए भी जो चाहे आप क्लिक लिसनर लगा सकते हैं, बटन नेगेटिव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑफ ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे मैं सिंपल बस डायलॉग को कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, डायलॉग डॉट डिसमिस। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा प्रोसेस हो चुका है। एक बार फिर से हम ऐप को रन करके टेस्ट कर लेते हैं। मैं सिंपल इसे अप्लाई करूँगा और ये हमारा ऐप रन हो चुका है। बटन के क्लिक करने पर
ये हमारा जो टेक्स्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। कंप्लीट पेमेंट हमारा टाइटल हो गया है। डू यू एग्री टू कंप्लीट योर पेमेंट थ्रू दिस ऐप, ये हमारा मैसेज जो हमने यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। हमारा जो पॉजिटिव बटन का जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो चुका है, कंप्लीट पेमेंट। और हमारा जो नेगेटिव बटन का टेक्स्ट है वो भी चेंज हो चुका है, कैंसिल नाम से। अब चेक कर लेते हैं हम अपने बटन्स के क्लिक को कि हमारा बटन क्लिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं सिंपल पहले कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो एक कैंसिल करते ही मेरा जो है डायलॉग बंद हो गया और कोई काम नहीं किया, ठीक है। हम फिर चेक करते हैं कंप्लीट पेमेंट बटन को। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा टोस्ट कर रहा है पेमेंट कंप्लीट, मतलब कि हमारा बटन जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि हो सकता है आप लोगों को ये सारे कोड्स को या फिर इस डायलॉग को शो करने के प्रोसेस को बहुत बार यूज़ करना पड़े, कई बार कई क्लास में यूज़ करना पड़े, कई एक्टिविटीज़ में यूज़ करना पड़े। तो आप इतना कोड ये पूरा बार बार लिखेंगे तो ये आपके लिए एक लेंदी प्रोसेस हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए तो चाहे आप अपना एक अलग जावा क्लास बना करके उसमें क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक अलग लाइब्रेरी ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपने कस्टम डायलॉग का। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने जावा क्लास में, वहाँ से क्रिएट करूँगा न्यू जावा क्लास, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ कस्टम डायलॉग, ठीक है। ये मेरा एक क्लास बनाना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया, ठीक है, ये क्रिएट कर लिया। अब इसको मैं एक्सटेंड करूँगा डायलॉग से, जो कि हमने यहाँ पर बनाया था डायलॉग। अब यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, ठीक है। तो ये हमें क्रिएट कर लेना, ये कंपलसरी होता है। तो मुझे क्रिएट करना है ये डायलॉग जिसे सिर्फ कंटेक्स्ट चाहिए, ठीक है। मैं इसे बना लूँगा और हमारे जो भी मेथड्स बाकी हैं, जैसे हमने वहाँ पे सेट किया था सेट कैंसिलेबल, वहाँ पे हम सब कुछ सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो कि हमने वहाँ पर किया था। सेट कैंसिलेबल ऑन टच आउटसाइड, इसको ट्रू कर सकते हैं। तो इसमें हमें डायलॉग डॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही डायलॉग को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये कंफर्म है कि आप डायलॉग के ही मेथड्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेट करना है अपना एक सेट कंटेंट व्यू, जो कि हमें अपना कस्टम डायलॉग यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमें अपने इस कस्टम डायलॉग को इन्फ्लेट करना पड़ेगा एक व्यू के अंदर, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर मेथड का, और हमारा लेआउट इन्फ्लेटर मेथड जो है रिटर्न करता है एक व्यू, ठीक है। तो हम सबसे पहले व्यू का एक वेरिएबल बना लेंगे। व्यू, इसका नाम भी देते हैं व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर, यहाँ पे मिल जाएगा लाइब्रेरी लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कंटेक्स्ट क्या देना है इसे, कंटेक्स्ट जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है यहाँ से कंटेक्स्ट, इसी को पास कर देंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम करेंगे डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे हमें ये मेथड को यूज़ करना है इन्फ्लेट, जो कि हमें एक रिसोर्स आईडी मांग रहा है और एक व्यू ग्रुप मांग रहा है, ठीक है, रूट नाम से। तो मैं यहाँ पे अपने लेआउट का आईडी दे दूंगा r.layout.custom डायलॉग, और हमें जो व्यू ग्रुप जो यहाँ पे मांग रहा है रूट नाम से, उसे हम नल कर देंगे, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा व्यू तैयार हो जाएगा। अब इस व्यू को हम अपने सेट कंटेंट व्यू के अंदर पास कर देंगे। सेट कंटेंट व्यू जो कि हमें व्यू मांग रहा है यहाँ पे, इसके अंदर हम व्यू को पास कर देंगे। तो ये हमारा कस्टम लेआउट अब इस डायलॉग के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब चाहे तो आप अपने डायलॉग को सेट करने के लिए जिस अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी उस अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने के लिए आप एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल एक बना लेता हूँ मेथड प्राइवेट वॉइड, एक बना लेता हूँ सो कस्टम डायलॉग नाम से एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। ये अब इसके अंदर हमें जो भी इनपुट्स की ज़रूरत होगी, जैसे हमें टाइटल क्या चाहिए, हमें मैसेज क्या चाहिए, पॉजिटिव बटन पे टेक्स्ट क्या चाहिए, नेगेटिव बटन पे टेक्स्ट क्या चाहिए, बटन्स के क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, ये सारे इनपुट्स हम यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पर हम एक ही कोड में इन सारे चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग का इनपुट ले लूँगा, स्ट्रिंग जो कि टाइटल नाम से हो जाएगा। दूसरा मैं स्ट्रिंग ले लूँगा मैसेज नाम से हो जाएगा। तीसरा मैं ले लूँगा स्ट्रिंग ही जो कि हमारा पॉजिटिव टेक्स्ट हो जाएगा। चौथा मैं ले लूँगा स्ट्रिंग ही नेगेटिव टेक्स्ट हो जाएगा, नेगेटिव टेक्स्ट। और चौथा मैं ले लूँगा ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। ये ले लूँगा मैं पॉजिटिव क्लिक लिसनर, और लास्ट ले लूँगा मैं ऑन क्लिक लिसनर ही नेगेटिव क्लिक लिसनर, ठीक है। तो इन 6 चीज़ों को हमने यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है। अब इन 6 इनपुट्स के हिसाब से हम अपने चाहे तो डायलॉग को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने टाइटल मैसेज और जो भी चीज़ हमने यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है इन सबको अपने हम कस्टम डायलॉग के ऊपर सेट करना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर अपने मेन एक्टिविटी के अंदर इन चारों लेआउट्स को यहाँ पर फाइंड किया हुआ था, इसी को मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये फाइंड हमें करना कंपलसरी है, ठीक है। इस डायलॉग डॉट को मैं हटा दूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम डायलॉग के ही अंदर हैं, ठीक है। तो ये हमारा चारों व्यू जो है यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम टेक्स्ट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट करके अपना जो भी है यहाँ पे दे सकते हैं सेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे टेक्स्ट में क्या देना है, ये टाइटल देना है जो कि हमने यहाँ पर इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। ये टाइटल में दे दूंगा। ऐसा ही अपने मैसेज के लिए करना है, टेक्स्ट मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैसेज जो हमने इनपुट लिया हुआ इसे पास कर देंगे। तीसरा हमारे पास है बटन पॉजिटिव डॉट सेट टेक्स्ट,
यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव टेक्स्ट लिया था उसको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे पॉजिटिव टेक्स्ट। फिर चौथा है बटन नेगेटिव, इसका भी टेक्स्ट सेट कर देंगे जो कि हमने लिया था यहाँ पर नेगेटिव टेक्स्ट। ठीक है, अब बटन क्लिक के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बटन पॉजिटिव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर करके ये जो पॉजिटिव क्लिक लिसनर आप यहाँ से इनपुट ले रहे हैं बस इसे ही पास कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉजिटिव क्लिक लिसनर। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ गया क्योंकि ये जो कह रहा है रिक्वायर्ड टाइप एंड्रॉयड डॉट व्यू ऑन क्लिक लिसनर और प्रोवाइडेड जो है एंड्रॉयड डॉट कंटेंट डॉट डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो इसे चाहिए व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, हमने यहाँ पर पास किया हुआ है डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो हमें सिंपल यहाँ पे डबल टाइप करके ऑन क्लिक लिसनर ये हमें व्यू वाला इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये ऑन एक्टिविटी डॉट व्यू है, हमें ये इंपोर्ट करना है। हमने इंपोर्ट कर दिया था ये एंड्रॉयड डॉट कंटेंट डॉट डायलॉग इंटरफेस, हमें ये इंपोर्ट करना है और लास्ट वाले में भी हमें यही इंपोर्ट करना है व्यू ऑन क्लिक लिसनर व्यू ये वाला। ठीक है, अभी हमारा एरर जो चला गया है। अब ऐसे हम बटन नेगेटिव के लिए भी सेट कर लेंगे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे नेगेटिव क्लिक लिसनर। ठीक है, तो ये हमारा हर चीज़ यहाँ पे पूरी तरीके से काम हो चुका है। अब इन सारे कोड्स को हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जहाँ भी यूज़ करना है। ठीक है, अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं अभी। अब इस मेन एक्टिविटी के अंदर हम यूज़ करना है, मान लीजिए तो मैं इस डायलॉग के बजाय अपने कस्टम डायलॉग जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था अपना एक जावा क्लास, इसका मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा। कस्टम डायलॉग नाम से ही क्रिएट कर लेता हूँ और इस डायलॉग के जगह पे हम इन सारी चीज़ को हटा करके हमें अपने कस्टम व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कस्टम डायलॉग इज इक्वल टू न्यू कस्टम डायलॉग और यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का इनपुट लिया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं दिस पास कर देता हूँ, हमारा कॉन्टेक्स्ट यही हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायलॉग का एरर है कि डायलॉग यहाँ पर कोई मेथड नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिंपल जो अपना कस्टम डायलॉग बनाया हुआ हूँ तो मैं उसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा कस्टम डायलॉग डॉट शो, तो ये हमारा शो हो जाएगा बटन क्लिक करने पर। और अब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं तो मैं इसको हटा दूंगा। और यहाँ पे सारे एरर्स आ रहे हैं, इन सबको रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे जो कस्टम डायलॉग में ये जो मेथड बनाया था इसको कॉल करके और इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल कस्टम डायलॉग से ही कस्टम डायलॉग जो हमने और बनाया था लाइब्रेरी उसके अंदर से ही हम सो कस्टम डायलॉग जो वहाँ पे मेथड बनाया था उसको कॉल करेंगे। हमें यहाँ पे मांगेगा टाइटल जो कि हमने यहाँ पे सारे इनपुट लिए हुए थे, ये सारे इनपुट्स वो मांगेगा, आप वहाँ से देंगे और ये सारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो टाइटल है उसे उठा करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस सीरीज़ में इनपुट लिए हुए हैं उसी सीरीज़ में आप यहाँ पे इसको इनपुट दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले टाइटल लिया हुआ था, यहाँ पर टाइटल दे दिया। दूसरे में मैंने लिया हुआ था मैसेज, तो मैं यहाँ पे कॉमा करके मैसेज दे दूँगा। ठीक है, थर्ड मैंने लिया हुआ था पॉजिटिव टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव टेक्स्ट दे दूँगा। फिर कॉमा करके नेगेटिव टेक्स्ट दे दूँगा और इसके बाद चाहिए हमें ऑन क्लिक लिसनर। ये क्लिक होने पर क्या होगा आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कामा करके यहाँ पे न्यू क्लिक लिसनर बना लूँगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब इस ऑन क्लिक पे आप जो चाहे अपना कोड रन कर सकते हैं। तो मेरे पॉजिटिव बटन क्लिक पर था कि मैं इसे टोस्ट करूँ एक पेमेंट कंप्लीट और डायलॉग को कैंसिल कर दूँ, तो मैं ऐसे कट करूँगा और इसे पेस्ट कर दूँगा और इस डायलॉग के जगह पे कर दूँगा कस्टम डायलॉग। ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव बटन का क्लिक लिसनर बन गया। अब हमें चाहिए फिर नेगेटिव बटन का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू ऑन क्लिक लिसनर, इसका भी मैं न्यू बना लूँगा और यहाँ पे हमें सिर्फ डायलॉग को डिसमिस करना है। तो मैं यहाँ से डायलॉग को डिसमिस कर दूंगा। अब ये सारा कोड हमारा हो गया वेस्ट, इसको मैं कर दूंगा डिलीट और ये हमारा कोड बस इतने में ही पूरी तरीके से सिमट गया। ठीक है, तो हमारा कोड जो है बहुत छोटा भी हो गया और इसे हम कई जगह पर यूज भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए फिर से हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा ऐप रन हुआ है यहाँ पे और कस्टम डायलॉग बटन क्लिक करने पर ये फिर से एरर यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर कोड जो है नहीं डाला हुआ था, बस मेन एक्टिविटी में डाला हुआ था। तो हम उस कोड को इस कस्टम डायलॉग के अंदर भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैं करूँगा गेट विंडो, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी डायलॉग के ही अंदर हैं तो हमें डायलॉग डॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गेट विंडो डॉट सेट बैकग्राउंड ड्राइवर न्यू कलर ड्राइवर एंड्रॉयड डॉट ग्राफिक्स डॉट कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये हमारा कोड रिजॉल्व हो जाएगा। फिर से रन करके देख लेते हैं। तो ये बटन शो हुआ, शो कस्टम डायलॉग क्लिक करने पर ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है अब। ठीक है, हमारा टेक्स्ट भी सब कुछ काम कर रहा है, टाइटल भी दिख रहा है, मैसेज भी दिख रहा है जो हमने दिया था वहाँ पर, बटन्स के टेक्स्ट भी दिख रहे हैं और क्लिक लिसनर भी हमारा जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है,
पेमेंट कंप्लीट यहाँ पर ट्रस्ट भी कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी बेहतर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय बाय।